हज़रात गिरामी, वक्त चूँकि नहायत मुख्तसर है और मैं बिल्कुल शॉर्ट और टू द पॉइंट गुफ्तगू करूँगा, और वो भी इंशाअल्लाह ताला कुरान और हदीस की गुफ्तगू। आरिफिन भाई, आज से तकरीबन कोई 15-17 साल पहले हम एक जज साहब के यहाँ महफिल मिलाद कर रहे थे। सिद्दीक भाई पढ़ रहे थे, उसके बाद मेरा खिताब था को 15-20 मिनट का, तो वही शॉर्ट टाइम और बिल्कुल लाइटली और कुरान और हदीस की। तो सिद्दीक भाई मुझे फरमाने लगे, अल्लामा साहब आप इतना खूबसूरत बोलते हैं, आप मीडिया पे क्यों नहीं आते? तो मैंने कहा सिद्दीक भाई मैं तो नहीं आया। तो ये हाथ पकड़ के इन्होंने हमें ARYQ TV पे बिठाया। ये अलहाज सिद्दीक इस्माइल साहब हैं, जिन्होंने सबसे पहले हाजी अब्दुल साहब से बात की, और वो खिताब इन्होंने कहा कि जो आपका लेजा है और जो आपका कंटेंट है, बोले ये तो बिल्कुल जो है ये मीडिया का है। तो ये हमेशा माशाल्लाह इनका किरदार रहा है, उलमा के साथ इनका मोहब्बत का, दीन की तरवीज और इरशाद का इनका ज़हन, अल्हम्दुलिल्लाह तबारक व तआला। तो मैं बिल्कुल शॉर्ट गुफ्तगू करूँगा, लंबी गुफ्तगू नहीं होगी। अल्लाह का पाकीज़ा कलाम कुरान ज़ीशान रब तबारक व तआला ने प्यारे बच्चों हमें इसी माह मुक़द्दस में अता फरमाया। कुरान कब नाजिल हुआ? रमज़ान के अंदर। अल्लाहु अकबर। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन। रमज़ान का वो महीना है कि जिसमें रब तबारक व तआला ने कुरान को नाजिल किया, और रमज़ान ही की एक मुबारक रात, एक मुक़द्दर और एक मुहतरम रात, मुकर्रम रात। देखिए ये जुमला सुनिएगा कि नुज़ूल कुरान की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने को इज्जत अता फरमाई, और जिस रात के अंदर नाजिल हुआ उस शब का नाम तो शब कदर ही रख दिया। कदर वाली, इज्जत वाली, बुजुर्गी वाली रात। क्यों? कि रब तबारक व तआला ने कुरान उसके अंदर नाजिल फरमाया। सुभान अल्लाह फरमा दो। प्यारे बच्चों, किताबें सब रब तबारक व तआला की, तौरात, ज़बूर, इंजील, सहाइफ सब रब तबारक व तआला के, लेकिन अल्लाह ने जो कुरान अता फरमाया, इसको नाजिल भी फरमाया और इसकी हिफाजत भी अपने जिम्मा करम पर रखी। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। आज देखिए पूरी दुनिया के अंदर बिहम्दिल्लाहि तबारक व तआला कुरान के खत्म हो रहे हैं। घर घर में, मोहल्ले में, मस्जिदों में, शर्क व गर्ब के अंदर, हरमैन के अंदर, हर मकाम पर अल्लाहु अकबर, हजारों नहीं बल्कि लाखों कुरान के खत्म हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के सीनों को अल्लाह ने कुरान की हिफाजत के लिए खोल दिया। एक जरा सी लुकमा आता है किसी का, फौरन पीछे से बोलता है कि नहीं नहीं, एक जबर जेर पेश कोई भी नहीं जाने देते। पर भाई अल्लाह का पाकीज़ा कलाम है, अल्लाह ने इसको नाजिल भी किया है और इसकी हिफाजत अपने जिम्मा करम पर रखी। इस मुबारक महीने में, इस मुबारक महीने की कदर वाली रात, फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र के अंदर नाजिल फरमाया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। ये कुरान का एक अंदाज़े तकल्लुम है, कुरान का उसलूब है कि जब कोई अहम तरीन बात जिक्र करने होती है तो खुद सवाल कायम किया जाता है। वमा अदराका अल कारिया तो मल कारिया, वमा अदराका मल कारिया, तुम्हें क्या पता है कि कारिया क्या है, वो सख्ती क्या है, वो कयामत का वकू क्या है। यहां भी फरमाया कि ऐसा में ए मुखातब तुम्हें क्या पता कि लैलतुल क़द्र क्या है। फरमाया लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ शहर। फरमाया अल्लाह ने उम्मत मुस्तफ़ा को एक ऐसी रात अता फरमाई है जो 1000 महीनों से बढ़कर है। सुभान अल्लाह फरमा दे। 1000 महीनों के बराबर नहीं, खैरुम मिन अल्फ शहर। फरमाया 1000 महीनों से बढ़कर। इसका जो शान नुज़ूल है, हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने लिखा, तमाम मुफ़स्सिरीन किराम ने लिखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा सहाबा किराम के सामने गुज़िश्ता उम्मतों में से बनी इसराइल के एक आबिद का जिक्र किया जिसका नाम हज़रत शमून, और उन्होंने बड़ी इबादत की, बड़ी रियाज़ात की, सब कुछ किया, और रात को वो इबादत करते और दिन को रोज़ा रखते थे और जिहाद भी किया करते थे। तो सहाबा किराम के दिल के अंदर एक थोड़ा सा गम आ गया, मलाल आ गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो बहुत पीछे रह गए, वो तो बहुत आगे चले गए, हमारी उम्रें कितनी हैं? एवरेज जो एज है 60 साल है, 65 साल है, 70 साल है। चलो अगर कोई 100 साल जी भी गया, उसके अंदर खाना पीना सोना मामूलात हयात, हम कैसे बनी इसराइल के उस आबिद तक पहुंच सकते हैं?
जब सहाबा किराम ने ये बात कही तो खुद आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत पर एक मलाल आ गया। सिदरतुल मुंतहा के वकील जिब्रील अलैहिस्सलाम को रब तबारक व तआला ने भेज दिया, जिब्रील जाओ और जाकर मेरे महबूब को बशारत दो, मेरे महबूब के गुलामों को खुशखबरी दो कि आप गम न कीजिए, इस उम्मत को रब तबारक व तआला एक रात ऐसी अता करेगा, और सिर्फ जिंदगी में एक बार नहीं, जिंदगी में जितनी बार रमजान आएगा ये मुबारक रात मिलेगी। पर एक रात ऐसी है कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, फरमाया एक रात 1000 महीनों से बढ़कर है। 1000 महीने 84 साल से ज्यादा बनते हैं। अल्लाह अकबर। फरमाया जो इस एक रात के अंदर इबादत करेगा। अब रात साल के 365 दिन हैं, कहां तलाश करें? फरमाया नहीं नहीं, आपके लिए आसान हो गया कि वो रात रमजानुल मुबारक के अंदर है। रमजान की फिर 30 रातें हैं, और ज्यादा आसानी कर दी। फरमाया कि नहीं, रमजान के आखिरी अशरे के अंदर है, और ज्यादा आसान कर दिया। फरमाया कि रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में इसे तलाश कर लो। सुभान अल्लाह। ताक रातों को बिल्कुल ताक के अंदर रख लो, और इनके अंदर तहर्रु लैलतुल क़द्री फी अशरिल अवाखिर मिन रमजान, रमजान की ताक रातों के आखिरी अशरे के अंदर तलाश करो। कितना आसान हो गया हमारे लिए, कितना सहल हो गया हमारे लिए। यहां मैं ब्रेक करके एक बात कहना चाहता हूं कि सहाबा किराम की सोचों में और हमारी सोचों के अंदर कितना फर्क है। सहाबा किराम ने जैसे उनकी बात सुनी तो सुनते साथ ही उनके दिल के अंदर गम और मलाल पैदा हो गया। किस बात का? कि हम पीछे रह गए, हम पीछे रह गए। किसके अंदर? नेकी के अंदर। और हमारा क्या हाल होता है? हमने कभी कहा है कि यार ये मेरा भाई जो है रोजाना इतने सिपारे पढ़ता है, ये रोजाना इतनी रकतें पढ़ता है, मैं नहीं पढ़ता हूं? कभी भी नहीं। भाई ये इतना का था, माशाल्लाह, अल्लाह 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 कबूल मंजूर फरमाए, अल्लाह बरकत फरमाए। लेकिन अगर दुनियावी तौर पर किसी को देखेंगे, किसी का अच्छा घर देखेंगे, किसी की अच्छी गाड़ी देखेंगे, हाय ये मेरे पास क्यों नहीं? लेकिन सहाबाए किराम जो है वो दुनियावी एतबार से मुसाबका और मुकाबला और कंपटीशन नहीं करते थे, वो नेकी के अंदर एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते थे। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते, एक मर्तबा सैयदना सिद्दीक अकबर जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज अल्लाह के नाम पर दो। फरमाया मैंने अपने दिल के अंदर ये इरादा किया कि अल यौम अस्बिकु अबा बकर, आज के दिन मैं अपने भाई अबू बकर से सबकत ले जाऊंगा। किसके अंदर? खर्च के अंदर, करने के अंदर, नेकी के अंदर। अल्लाह अकबर। तो सहाबा किराम का कंपटीशन, उनका मुकाबला, उनका मुसाबका क्या होता था? नेकी के अंदर। कुरान ने भी ये कहा, साबिकू इला मग़फ़िरतिन मिर रब्बिकुम वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिर रब्बिकुम, सबकत ले जाओ, जल्दी करो। किस चीज के अंदर? फरमाया मग़फ़िरत के लिए, जन्नत के लिए, नेकी के लिए, अच्छाई के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनियावी एतबार से कभी भी अपने से ऊपर वाले को मत देखना, वरना तुम्हारे दिल के अंदर कभी शुक्र पैदा नहीं होगा। अपनी नेमतें तुम्हें हकीर लगेंगी, अपना घर तुम्हें हकीर लगेगा, अपनी सवारी तुम्हें हकीर लगेगी, अल्लाह ने जो कुछ तुम्हारे मुकद्दर में किया वो तुम्हें हकीर लगेगा। अल्लाह अकबर। कितने दुनिया के अंदर आज भी लोग हैं, मिलियंस ऑफ मिलियंस, जिनके पास एक वक्त का खाना खाने का नहीं है। हम पर खुदा का कितना शुक्र है कि हम कभी 2 टाइम खाते हैं, कभी 3 टाइम खाते हैं। रमजान के अलावा तो सुबह से शाम तक कभी टी ब्रेक के नाम पर, कभी किसके नाम पर खाते ही रहते हैं। लेकिन कितने लोग हैं अफ्रीका के अंदर, मुसलमान कितने सारे हैं। तो फरमाया उन्ज़ुरू इला मन अस्फरकुम वला तन्ज़ुरू इला मन आलाकुम। फरमाया कि दुनियावी एतबार से कभी भी अपने से ऊपर वालों को न देखना, फरमाया हमेशा अपने से नीचे वालों को देखना कि कितने वो लोग हैं जिनके पास वो नेमतें मुयस्सर नहीं हैं जो अल्लाह ने मुझे नेमतें अता फरमाई हैं। फरमाया तुम शुक्र अदा करोगे, शुक्र गुजार बंदे बनकर रहोगे। तो सहाबा किराम का ये मिजाज था। हज़रात गिरामी, रब तबारक व तआला ने इस मुबारक महीने के अंदर हमें ये मुबारक रात अता फरमाई। अल्लाह अकबर। और इसी रमजान के अंदर, रमजान की 17 तारीख को कुफ्र इस्लाम का पहला मारका हुआ।
जिसको कुरान ने यौमुल फुरकान से ताबीर किया है। फुरकान किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? फर्क करने वाला, हक व बातिल के दरमियान फर्क करने वाला। इतना बड़ा लश्करे जर्रार, मुसलमानों की इतनी कलील तादाद, 313 मुसलमान हैं, सामने इतना बड़ा लश्कर है, उनकी सवारियां, उनका साजो सामान, उनका सब कुछ। लेकिन फरमाया जब अल्लाह की मदद आ जाती है, कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, छोटी छोटी जमातें अल्लाह तबारक व तआला की मदद से, अल्लाह के करम से बड़ी बड़ी जमातों पर गालिब आ जाते हैं। रब कायनात ने क्या फरमाया? कुरान की तरफ तवज्जो फरमाया, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। सिद्दीक भाई यहां सबने तर्जमा किया है, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। अल्लाह ने बदर के अंदर तुम्हारी मदद की है। सबने तर्जमा किया है नऊज़ु बिल्लाह व अंतुम अज़िल्ला, तुम जलील थे। आला हज़रत ने तर्जमा किया नहीं, सहाबा किराम जलील नहीं हो सकते हैं। फरमाया अल्लाह ने तुम्हारी मदद की है, तुम कमजोर थे, तादाद में कम थे। सुभान अल्लाह, कंजूर ईमान का क्या कहना, सुभान अल्लाह। फरमाया कि नहीं, हुजूर के सहाबा के लिए ये ना कहो कि वो जलील, बल्कि तुम कलील थे, कमजोर थे, अल्लाह ने तुम्हारी मदद की। अल्लाह अकबर। सहाबा किराम जब मैदान की तरफ निकले, फरमाया कि तुम मैदान की तरफ निकलो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। फरमाया रब तबारक व तआला ने 3000 फरिश्तों को उतार दिया और फरमाया कि 3000 फरिश्ते भी नहीं, अगर तुम सब्र से काम लो, तकवे से काम लो, बला इन तस्बिरु व तत्तकू व यातूकुम मिन फौरिहिम हादा युमदिदकुम रब्बुकुम बिखमसति आलाफिन मिनल मलाइकति मुसव्विमीन। फरमाया रब तबारक व तआला आसमान से तुम्हारे लिए 5000 फरिश्तों को उतारेगा। लेकिन प्यारे बच्चों शर्त क्या रखी कुरान ने, कंडीशन क्या लगाई? बला इन तस्बिरु व तत्तकू, अगर तुम सब्र करो और अगर तुम तकवा इख्तियार करो। आज हम इतनी बड़ी तादाद के अंदर हैं, 100 करोड़ से ज्यादा हैं, 1.25 अरब से ज्यादा मुसलमान हैं, लेकिन क्या वजह है कि दुश्मन आज हम पर गालिब है, कुफ्र हम पर चढ़ा हुआ है। वो बदर वाले थे, उन पर अल्लाह तबारक व तआला का इतना करम था, वो आक़ा दो जहां सल्लम की इताअत में थे, हुजूर की जान निसारी में थे, रब तबारक व तआला की करम नवाजी में थे। बला इन तस्बिरु व तत्तकू, उन्होंने पहना हुआ था, अल्लाह ने उनकी मदद फरमाई। मुफक्किर इस्लाम अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं, मुसलमानों अगर तुम आज भी बदर जैसा रवैया इख्तियार कर लो, वो एनवायरनमेंट लेकर आ जाओ, वो माहौल एक दफा बना लो, फरमाया आज भी अल्लाह तुम्हारे लिए फरिश्तों को उतार सकता है। कहते हैं इकबाल के फजाए बद्र पैदा कर, फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार। अब भी आज भी अल्लाह के फरिश्ते आ सकते हैं, आज भी अल्लाह की रहमत, अल्लाह की न रहमत खत्म हुई है, न रहमतुल लिल आलमीन की रहमत खत्म हुई है। हमने अपने आप को कमजोर कर लिया है, हम अल्लाह और उसके रसूल की बरकत से दूर हो गए। प्यारे बच्चों यही बद्र वालों का पैगाम है, उनकी बरकत अल्लाह तबारक व तआला। मैं सिद्दीक भाई मदीना शरीफ के अंदर गया हूं तो मदीने पाक के अंदर सादात हैं, सैयद जाफर साहब रहमतुल्लाह दामत बरकातुहुल आलिया, पर्दा फरमा सईद जाफर साहब मदीना मुनव्वरा के अंदर, आरिफीन भाई सईद जाफर साहब मदीना पाक के अंदर सादात घराना है, उनके अंदर में हाजिर हुआ तो वो उनकी एक महफिल होती है, बद्र वालों के नाम पढ़े जाते हैं और उनके नाम पढ़ के आले मदीना जो है वो दुआ करते हैं। फरमाया इनके नामों को, इनके नामों के वसीले से जो दुआ करता है अल्लाह उनकी दुआ को रद्द नहीं करता है। आज हम भी आहले बद्र, शुहदाए बद्र और शरीकान बद्र के वसीले से दुआ करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बद्र वालों को तो अल्लाह ने माफ कर दिया है, उनकी तो बख्शिश और मगफिरत हो गई। अल्लाह अकबर। वैसे तो हुजूर के तमाम गुलामों के लिए रब ताला ने फरमाया रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, हुदैबिया वालों के लिए फरमाया लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीना इद युबायऊनका तहत अश-शजरा, फरमाया अल्लाह राजी हो गया उनसे, ए हबीब जिन्होंने आपके हाथ पर दरख्त के नीचे बैत फरमाई। लेकिन बद्र वालों के लिए फरमाया ए अमलू मा तुम, आज के बाद जो कुछ तुम करो कद गुफिरतु, फरमाया रब तबारक व तआला ने कद गुफिर लहुम, रब तबारक व तआला ने तुम्हारी बख्शिश व मगफिरत फरमा दी। वो तो बख्शे हुए हैं, उनके सदके अल्लाह हमारी मगफिरत फरमाए।
हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए और ख़ास तौर पर हमारे आरिफीन भाई की वालिदाए मरहुमा की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। मैं इन कलिमात पर अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। रब तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी को कबूल मंजूर फरमाए।